तो आज है सिंपल पास्ट टेंस का लेक्चर 3। तो इस लेक्चर को आज हम एक कहानी से शुरू करेंगे। तो एक दिन ये हुआ, स्कूल में 3 बच्चे थे, नया अभी स्टार्ट हुआ है। पता है जब नई क्लास स्टार्ट होती है, नया सेशन स्टार्ट होता है, तो छुट्टियाँ होती हैं। मेन एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद 2-3 छुट्टियाँ, कुछ छुट्टियाँ होती हैं। उसके बाद नई क्लास स्टार्ट होती है, मार्च का महीना मान लो। तो क्लास स्टार्ट हुई, 3 बच्चे थे। एक का नाम था लोकेश, एक का नाम था डोलू और एक का नाम था भोलू। लोकेश, ढोलू, भोलू, ये 3 बच्चे एक साथ बैठे। लोकेश वो वाला बच्चा है, वो सुनियो नहीं होता था नोबिता में, कि जिसके पापा के पास बहुत पैसा है, फिर आगे वो ढींगे दिखाता है, मतलब फुकरी मारता आकर क्लास में कि तुझे पता मैं क्या किया छुट्टियों में, मैं गोवा गया था, ये देख नया टिफ़िन लाया वहाँ से, महंगा वाला टिफ़िन, ये देख नई वाली ज्योमेट्री। और साइड पे डोलू बोलो, दोनों चेले, वाह भाई वाह, क्या बात है, ऐसे बोल रहे हैं उसको, लोकेश को। वो मतलब बॉस उनका, वो 2 चेले डोलू और बोलू तारीफ़ें कर रहे हैं उनका। और वहाँ पे एक नया बच्चा बैठा है जिसका नाम है चिंटू। तो वो चिंटू की तरफ देख के बोले कि वो देखो गरीब बैठा है, गरीब का बच्चा, मजाक उड़ा रहे उसका। तो चिंटू ने सुन लिया, तो बोले चुप करो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो वो डोलू बोले कि एक साथ, क्या नहीं पता। तो चिंटू बोला तुम्हें नहीं पता, पहले हम बहुत अमीर होते थे। अभी मेरे पे ऊपर मत जाओ। पहले हम बहुत अमीर होते थे। ये नया बच्चा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं, नया क्लास में है, नया एडमिशन हुआ है स्कूल में। पहले हम बहुत अमीर होते थे, कौन बोला? चिंटू। तो फिर लोकेश थोड़ा सड़ा नहीं, बस उसको थोड़ा नीचा दिखाना चाहता था, वो तो अमीर है अभी। तो वो बोला अच्छा, अरे ज़्यादा मत फेंको। तो बोलता है तुम्हें पता है मेरे पापा वो वाली कंपनी के पहले मालिक होते थे, वो वाली कंपनी के मालिक होते थे। तो बोले अब क्या हो गया, अब नहीं है मालिक? कहता वही तो पंगा है। कहता मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे थे। फिर बोले फिर क्या हुआ? कहते पर जो उनका पार्टनर था, उनका बिजनेस पार्टनर बहुत लालची था। ये हुआ। तो फिर पता ही है, अब एक 2 पार्टनर हैं, एक अच्छा है और दूसरा लालची है। आखिर में क्या होता है? उन्होंने मेरे पापा को क्या किया? हाँ, निकाल दिया, या पापा को धोखा दे दिया। पापा को धोखा दे दिया। अब मेरा तुमसे सवाल है, अभी कहानी हो रहा है, सवाल करने से पहले कहानी पूरी बता ही देता हूँ। फिर वो बोले अच्छा धोखा दे दिया, फिर क्या हुआ? कहता उसके बाद मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। यहाँ लिख दूँ, कहीं ऊपर लिख देता हूँ, मेरी मम्मी, ये चिंटू बोल रहा है। उन्होंने पूछा ना फिर क्या हुआ, पहले तुम अमीर थे? तो वो बोला हाँ अमीर थे, और मेरे पापा उस कंपनी के मालिक थे, पर वो तो बहुत अच्छे थे, पर मेरे जो बिज़नेस पार्टनर थे मेरे पापा के, मेरे नहीं, वो बहुत लालची थे। इस वजह से वो वाले बिज़नेस पार्टनर ने मेरे पापा को धोखा दे दिया। उसके बाद धोखा तो दिया, पैसे है नहीं घर पे, बस एक घर ही था हमारा बड़ा सा आलीशान सा, वही एक हमारे पास था। पर मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। चलो बहुत जैसे लेनी, हर बार जाए मैंने बहुत दे दिया, ज़रूरी नहीं है, बहुत बीमार थी। फिर ऐसे कहानी बड़ी, जब पता अब आदमी बीमार हो जाता, पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो क्या किया? घर को ना पड़ा, घर को बेच दिया। या ये भी लिख देता हूँ, चलो, पापा ने घर को बेच दिया। पापा ने घर को बेच दिया। यहाँ पर कहानी रोक लेते हैं, क्योंकि आज हम कहानी नहीं, हम सिंपल पास्ट टेंस समझने आए हैं। कहानी ये हुई कि उसने बताया कि हमारे ये हालात थे, वो ऐसे था, मेरे पापा वैसे थे, उनके बिज़नेस पार्टनर ऐसे थे, मेरी मम्मी ऐसी थी, और हमने क्या क्या किया। अब तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस के कितने यूजेस हैं मेन, जो मैं सिखाने वाला हूँ। कितने हैं? 4 है। पहले यूज़ में क्या सीखा था तुमने?
अरे वो नहीं, पहला यूज़ क्या था सिंपल पास्ट टेंस का? किस सिचुएशन में मैं सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ाऊँगा, यूज़ करूँगा? जो चीज़ हो चुकी है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ लिया है। आज वो नहीं पढ़ाने लगा हूँ। आज नई चीज़ वो है, अभी तक हमने देखा कि आपने क्या किया वो बताने के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस की कैसे हेल्प ले सकते हो। अब आप सीखेंगे, हम सीखेंगे कि जो आप पास में थे, किया नहीं, जो आप थे। जैसे कि हम पहले क्या थे? अमीर। होते हटा देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ अमीर थे लेके चलो। अमीर थे। मेरे पापा कैसे थे? अच्छे भी थे, चलो अमीर भी थे, तुमने बोला अमीर थे। उनका पार्टनर कैसा था? लालची था। उसने क्या किया? धोखा दे दिया। और मेरी मम्मी क्या थी? प्यार थी। पापा ने क्या किया? घर भेज दिया। इसमें बताओ मुझे, किससे तुम्हें पता लग रहा है कि हमारी सिचुएशन कैसी थी और किससे पता लग रहा है कि तुमने क्या किया था? पहले क्या किया को देख लो। इसमें कौन कौन से सेंटेंस में बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, एक्शन किया। एक भेज दिया, ये एक्शन वाला है, और ये वाला, ये भी एक एक्शन बता रहा है। इसमें भी मैंने बताया कि पापा ने नहीं धोखा दिया, पापा को धोखा दिया उसके पार्टनर ने। और इसमें भी मैंने बताया क्या एक्शन हुआ। ये नहीं पढ़ेंगे आज, मैं बस तुम्हें क्लियर करवाना चाहता था। सेकंड यूज़ मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में। पहला यूज़ था कि तुमने पास में क्या किया, दूसरा था कि तुम्हारी पास में क्या स्टेट थी। स्टेट मतलब क्या तुम्हारी व्यवस्था थी, क्या तुम्हारे हालात थे, क्या व्यवस्था थी, क्या सिचुएशन थी, क्या तुम्हारी कंडीशन थी, स्थिति थी। हाँ, ये वर्ड अच्छा है, क्या तुम्हारी स्थिति थी। वो आज सीखेंगे कि अगर तुम्हें बताना हो कि हमारी पास में क्या स्थिति थी। मेरी मम्मी की क्या स्थिति थी? ये बता रहा है, स्थिति एस ले लेते हैं। ये बता रहा है, एक्शन बता रहा है कि स्थिति बता रहा है? स्टेट बता रहा था कि तुम्हारी सिचुएशन क्या थी, क्या स्टेट थी। ये स्टेट, ये भी स्टेट। इससे तुम्हें समझ आया कुछ कि पास में कभी कभी तुम बताते हो कि तुमने क्या किया था, और कई बार बताते हो तुम पास में कैसे थे। ये 4 एग्जाम्पल आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये मैंने 2 ऑलरेडी सिखा दिए कि कैसे तुमने जो किया था वो बनाना है, कैसे थे वो बताने, कैसे ट्रांसलेट करना भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अरे चाय भूल ही गया, लिख लो जल्दी से, जब तो मैं चाय पी रहा हूँ। और तुम भी लिख लो, मैं बीच में आ रहा हूँ ना। अब ठीक है, यहाँ हो जाओ, नहीं तो हाँ लिख रहा है अभी, लिख लो। चाय करा मैं। हाँ तुम स्किप कर लो थोड़ा सा, नहीं तो कितना लिख लियो? चाय तो अच्छी बनी है दीदी ने आज, कमाल हो गया। पहले चाय दीदी बुरी बनाती थी, ये मैंने तुम्हें बोला, मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने पहला यूज़ समझ लिया कि हमने क्या किया था वो बताने के लिए, हमने क्या एक्शन पास में क्रिया की थी, कैसे उसको इंग्लिश में बताना। मैंने खाना खाया था, ये बताना कैसे इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले दूसरे लेक्चर में अच्छे से समझा दिए इस सीरीज़ के। आज सिखा रहा हूँ कि अगर मैं भूखा था, मेरी स्थिति क्या थी, मैं भूखा था, वो कैसे बनाना है। तो जब मैंने तुम्हें पूछा कि दीदी पहले बहुत बुरी चाय बनाती थी, दीदी पहले बहुत बुरी चाय बनाती थी, ये एक्शन है उनका या उनकी स्थिति थी? बनाती थी। या फिर मैं बोलूँ कि दीदी ने कल बहुत बुरी चाय बनाई थी, ये एक्शन है कि ये आज ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि ये सिखा दिया है? सिखा दिया। पर अगर मैं बोलूँ दीदी बहुत बुरी रसोइया थी, अब ठीक होगी, आज अच्छी चाय बनाई है। दीदी बहुत बुरी रसोइया थी, रसोइया ही बोलेंगे, कुक, शेफ़ थी, कुक थी, जो भी है, पहले बहुत बुरी रसोइया थी। ये हम ट्रांसलेट कर, ये इसमें आएगा जो आज पढ़ रहे हैं। दीदी बहुत बुरी रसोइया थी मतलब शेफ़ थी, वो आएगा। उसमें बताया दीदी ने क्या किया था, इसमें बताया दीदी कैसी थी, स्थिति बताई, उनकी कंडीशन बताई। तो ये रेस कर दूँ अगर तुमने सारा लिख लिया? चलो एक बार फिर भी मैं लिख देता हूँ ऊपर इंग्लिश में कि आज जो सेकंड यूज़ है वो क्या है, कि मतलब सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड यूज़ क्या होता है। इन इंग्लिश भी तुम्हें बता देता हूँ जो आज पढ़ रहे हैं। एक्चुअली 2 और हैं, आगे जाके वो लेक्चर्स में करेंगे क्लियर। टोटल 4 थे मैंने बताया था, आज दूसरा पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको सिखाता है सेकंड यूज़ जो आज पढ़ा रहा हूँ।
वो तब आप तब यूज़ में होगा या तब आप इस्तेमाल करोगे, जो आज सिखाऊंगा, जब आपको कोई अपना पास्ट का स्टेट या कंडीशन करना हो, एक्सप्रेस। जब भी आप पास्ट में अपनी स्थिति, इसको स्थिति भी बोल सकते हैं, अपनी सिचुएशन, और जो मैंने बोला यहाँ पर कंडीशन, आप कैसे थे, सिंपल बोलूँ तो आप कैसे थे या आपकी सिचुएशन कैसी थी, आप कैसे थे या आपकी सिचुएशन कैसी थी, ये जब आपने एक्सप्रेस करना है, जो आज पढ़ाऊँगा उसकी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हमने 4 एग्जाम्पल लिखे, अब इनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, और वो ट्रांसलेट करने के लिए तुम्हें एक रूल पता होना चाहिए, जो अभी देख लो। ये रेस कर दूँ? हाँ, तुमने नहीं लिखा तो पोस्ट कर लो। सर इतना जल्दी क्यों रेस कर रही हो, लिखने तो दो हमें, तो पोस्ट कर लो। इतना बड़ा बटन दिया वहाँ पे, इतना नहीं कर सकते क्या? चलो इसका रूल देख लो, सेकंड यूज़ का रूल। तो हमेशा जब भी किसी की बात की जाती है, मेन बंदा, उसको हिंदी में क्या बोले? मेन, हाँ सब्जेक्ट, मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, विषय जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो विषय है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला मेरे पापा पहले बहुत अच्छे थे, तो मेन बात किसकी हो रही है? अच्छे की कि पापा की? मेरे पापा की। वो हमारे सब्जेक्ट है, उन्हें हमेशा तुम लगाओगे स्टार्टिंग में, उसके बाद तुम्हें लगाना है या तो वॉज या तो वर्ड, साथ में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दूंगा भी क्लियर हो जाएगा कैसे चल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल क्या था? सबसे पहला एग्जाम्पल, पहले हम बहुत अमीर, सॉरी मुझे सीधा ही लिखना चाहिए, पता लगा आजकल मुझे जब मैं टेढ़ा लिखता हूँ बहुत गंदा लिखता हूँ, सीधा ही लिखता हूँ। पहले हम बहुत अमीर थे। अब बताओ कौन अमीर थे, कौन मेन बंदा है? हम की इंग्लिश वही। अब इतना याद रखो, अभी मैंने बताया नहीं है किसके साथ क्या लगता है। रूल हमारा ये बोलता है कि तुम जब अपना सब्जेक्ट लगा देते हो, उसके बाद दोनों में से एक को चुनो। अब तुम बोलोगे सर कैसे पता लगे कौन सा चुनो, उस पर आऊँगा। अभी के लिए इतना मान के चलो, जब हम की बात हो रही है वही, उसके साथ तुम्हें हमेशा लगाना है वर। अब यहाँ पर तुम दो अपनी जो भी तुम्हारी कंडीशन थी, स्टेट थी, या बोल सकते हो तुम अपनी तारीफ़ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो, जो भी, जो तुम क्वालिटी बता रहे हो, या जो भी बोल रहे हो, तुम जैसे थे उसको यहाँ पर दे दो। इस यहाँ पर तुम कैसे थे? अमीर थे, पर हमने बोला बहुत थे। बहुत की इंग्लिश वेरी। कैसे थे? रिच। कब थे? पहले, बिफोर। पहले की इंग्लिश होगी बिफोर। अब तुम बोलोगे सर मैं बिफोर आगे ना लगा दूँ। जब भी तुम ऑब्जेक्ट में पहले ये बताओ तुम कैसे थे, कब थे, हमेशा उसको लास्ट में बताओ। अपना टाइमिंग जो होता है ना, तुम बोलो मैं कल बहुत बीमार था, तो कल को या तो तुम स्टार्टिंग में लगाओ या तो लास्ट में, बीच में मत डाल देना। ये नहीं बोल दूँगा। अगर हम बोले कि हम बहुत पहले बीमार थे, वी वर येस्टरडे वेरी इल, नहीं चलेगा। वी वर वेरी इल येस्टरडे या सिक येस्टरडे। लिख लो, लिखा नहीं तो मैं चाय पी लो तब तक। नहीं चाय भी नहीं पीने देते, देख लो बदमाश बच्चे। मैं तुम्हें बता ही देता हूँ किसके साथ वाज आएगा, किसके साथ वर आएगा अभी थोड़ी देर में। और अब से दुआ करना कि आज की वीडियो में मेरी ऑडियो आ जाए, माइक ढीला डुला ना हो पिछली बार की तरह, नहीं तो ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। ये भी पिछली बार की तरह, ये पहले भी जिसको नहीं पता, हमने ये लेक्चर बनाया था, रिकॉर्ड भी हो गया बहुत अच्छा, बट ऑडियो ही नहीं आई। चलो सर क्या करते हो, भरी सभा में आप चाय पीने लग जाते हो। हम बच्चे पढ़ने आए या फिर चाय पीने देखने आए हैं? बहुत तेज़ हो रहे हैं। अब देखो सर ने आपको बोला अभी कि सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद दोनों लगाना है वाज वर की, दोनों में से एक में से एक। तो अब याद कर लो किसके साथ कब कौन सा लगाना है। या तो लगेगा अगर तुम्हारा एक नाउन है, नाउन तो पता है ना किसी का नाम, जैसे मैं बोलूँ रमेश पहले बहुत होशियार था, किसकी बात हो रही है?
रमेश की। और रमेश एक नाम है कि परनाम है? नाम है। गिनती में एक है कि ज़्यादा है? एक है। जब तुम्हारा सिंगुलर नाउन है, मतलब गिनती में एक है, तब तुम्हें लगाना है वाज। ठीक है। अगर तुम्हारा नाउन गिनती में एक है या उससे, हाँ एक तो हो गया, एक से ज़्यादा, जिसको हम बहुवचन बोलते थे और इंग्लिश में प्लूरल नाउन बोलते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, पहले बच्चे बहुत शरारती थे, फिर देव सर आए, सारे हंसने लग गए, खेलने पढ़ने लग गए, हंस के पढ़ने लग गए। तो ये जो बच्चे हैं, एक है कि एक से ज़्यादा? ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा हो, प्लूरल नाउन है, मतलब चिल्ड्रन, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, तो उसके साथ लगाओगे वर्ड। पर आप बोलोगे सर ज़रूरी तो नहीं हम किसी का नाम ही लगाएं हर बार? ज़रूरी तो नहीं है। कई बार हम नाउन की जगह प्रनाउन भी लगा सकते हैं, नाम की जगह प्रनाम भी लगा सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखा था, हम मैंने नाम थोड़ी बोला, मैंने तो एक प्रनाउन यूज़ किया, प्रनाम यूज़ किया, हम वही। तो याद रखो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्रनाम है, नाम नहीं है, प्रनाम है, मैं मतलब आई, वो पहले बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। अब ये जो अच्छा था लड़का की लड़की? वो लड़का, उसके लिए प्रनाउन यूज़ होगा वो बहुत अच्छी थी। तुम तो बोलोगे ही वो बहुत अच्छी थी, उसके लिए छी बोल रहे हो। या फिर तुम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए एक प्रनाउन यूज़ कर, मैं बोला ये पहले बहुत सस्ता था, अब महंगा हो गया, पहले ये बहुत सस्ता था। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें अपने सेंटेंस में पहला वर्ड ही लगाना। आई नो मैं बार बार पहला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे भी बोल सकता ये बहुत सस्ता था, ये सस्ता था। तो इसके लिए क्या वर्ड लगाऊंगा मैं इंग्लिश में? इट। तो याद रखो, जब तुम्हारा नाम गिनती में एक है, मतलब बॉय, गर्ल, मैन, चाइल्ड, अगर इंग्लिश में बोलूँ, लड़का, लड़की हिंदी में बोलूँ, इनके साथ लगेगा वाज। और यह प्रनाउन है मैं, वो लड़का, वो लड़की, या एक नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़, उसके लिए तुम लगाओगे इनका सब्जेक्ट लगाकर वाज। अब बचा हम की इंग्लिश हमने अभी देखी थी, वही। तो अभी मैंने वही के साथ क्या लगाया था? वर्ड। अगर मैं बोलूँ वो बहुत थके हुए थे, वो बहुत थके हुए थे। अब जब वो है, एक है, लड़का लड़की है, एक से ज़्यादा लोग हैं, कैसे पता लगा? बहुत थके हुए थे। दे, वही दे। तुम्हारी इंग्लिश क्या होगी? यू। नहीं, मैं बोलूँ तुम पहले बहुत होशियार थे, अब क्या हो गया हेमंत? तुम पहले बहुत होशियार थे। तुम्हारे के लिए इंग्लिश क्या लगाऊँ? तुम, यू। तो या इससे क्या समझ आता है? हमारे साथ वही वर लगेगा, वो एक से ज़्यादा है, उनके साथ भी वर लगेगा, तुम्हारे साथ क्या लगेगा? वर। यू वर, देवर, वही देवर बन गया। देवर, भाभी तेरा देवर दीवाना, देवर, यूवर और वही वर, इनके साथ लगेगा ये, इसके साथ भी। ये लिख लो, फिर मैं रेस करूँगा, फिर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अच्छा तुमने, हाँ चलो रेस कर दूँ? लिखना है? मुझे लगा तुम्हें पहले भी वो क्लास लगाई थी ना, उसमें लिखा था। हाँ तुम पोज करके लिख लेना, ठीक है? मैं रेस कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल देते हैं। अच्छा, हम पहले बहुत अमीर थे, उसके बाद मैंने क्या एग्ज़ाम्पल दिया था, मुझे बताओ। मेरे पापा बहुत अमीर थोड़ी बोला था, मैंने बोला था मेरे पापा सबसे अच्छे पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे। हाँ, अगर मैं वो, चलो अभी ज़्यादा आगे नहीं रहता। मेरे पापा की इंग्लिश, पापा का पापा लगा सकते, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में भी वर्ड होता है पापा। हाँ, फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल लिखना है ना, कि तुम लेटर में मत लिख देना पापा, वहाँ फादर चलेगा। ये नहीं बोल के पूछता क्या इंटरव्यू, व्हाट इज योर पापास नाम, व्हाट इज योर डैडीज नाम, सॉरी नाम बोल रहा हूँ, नेम। ये बोलेगा ना व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये तो कोई नहीं बोलेगा व्हाट इज योर मोम्स नेम, व्हाट इज योर मम्मीज नेम।
मदर्स नेम होने, वो फॉर्मल हो गया। वैसे है बट चलेगा इंग्लिश, हम तो जैसे मर्जी बोल सकते हैं, फॉर्मल नहीं है अभी। माई पापा। अब मुझे क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट लग गया, जिसकी बात हो रही वो कैसा था, अच्छा, वो अच्छा था। उसके बाद क्या लगाऊँ माई फादर के साथ, वाज की वर, वाज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पापा कितने हैं, और जब मैंने बताया था अगर नाउन प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगता है। हाँ, देख रहा था क्या बोलोगे। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वास। और पापा क्या हैं, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, गिनती में एक है, एक बच्चन, तो एक बच्चन के साथ वास। कोई अमिताभ बच्चन कौन बोला? माई पापा वास, बहुत यहाँ भी है तो बहुत की इंग्लिश वेरी, अच्छे को बोलोगे गुड। माई पापा वॉज वेरी गुड, लिख लो। कोशिश करूँगा कि ये वाला जो यूज़ है, अनलाइक जो मैंने पिछला पढ़ाया था उसको 2 लेक्चर में खींचना पड़ा, हो सके तो मैं कोशिश करूँगा इसी लेक्चर में सारा कंप्लीट कर दूँ ये वाला यूज़ सेकंड, और आने वाले लेक्चर में 3rd और 4th यूज़ तुम्हें पढ़ा दूँ, 3रा 4था। जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि सर क्या बोल रहे हैं, जाके पहले लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखो स्टार्टिंग से, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, मैं थोड़ी देर रखूँगा उसके बाद हटा दूँगा रूल, जगह है ये हटा दूँ। चलो पापा के पार्टनर को रहने देते हैं अभी के लिए। मम्मी कैसी थी? मेरी माता बीमार थे, बहुत हटा दिया अभी, क्यों बेचारे को बार बार बीमार ज़्यादा करना, थोड़ा कर लेते हैं। मेरी माता बीमार थे, अब इसमें भी सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। उनके साथ क्या लगाऊं? मम्मी कितने हैं? वॉस लगेगा। मम्मी कितने हैं? और एक के साथ वास। बीमार को तुम बोल सकते हो सिक, बोल सकते हो भी, वास सिक। अगर बोल देते मेरी माता, कल मेरी माता बीमार थे, एम छोटा करना पड़ेगा अभी, कल मेरी माता बीमार थे, इसकी इंग्लिश में क्या चेंज आएगा अब? लास्ट में यस्टरडे आ जाएगा या फिर फर्स्ट में आ जाएगा। हाँ, जिनको नहीं पता ये चाहो तुम कल की इंग्लिश यस्टरडे लास्ट में भी लगा सकते हो, या अदरवाइज यस्टरडे स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, बट मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में लगाने के बाद कोमा लगाया। और एक और चेंज करना पड़ेगा, क्या? एम को छोटा करना पड़ेगा। रीज़न? अब ये पहला है यस्टरडे, ये, और सेकंड को क्यों हम पहला लेटर बड़ा करें? वो तो पहला था शुरू में, इस करके किया था, अब तो नहीं रहा। तुम सेकंड आए, पापा बोले तो तेरे को क्यों लेके दूँ मैं अभी मोबाइल, पहले फर्स्ट आ फिर दूँगा। तुम्हें ख़ास ट्रीटमेंट चाहिए? वो देखो शर्मा जी का लड़का, वो फर्स्ट आया, उसको मिलती है शाबाशी, तुम्हें क्यों दें हम? पहले जाओ फर्स्ट आओ, फिर देंगे तुम्हें लेके तुम फिर भी नहीं देने वाले पापा, हमें पता है। फर्स्ट आ गया फिर बोलोगे 12th में अच्छे नंबर लेके आओ, 12th में ले आए तो बोलोगे कॉलेज में अच्छे लेके आओ, फिर ये करेंगे वो देके देंगे, लेके देते नहीं पापा। चलो करें रेस। चलो अब थोड़ा सा नया करते हैं, कुछ नया ये होगा, अब हम पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे। अब हाँ से जगह हम ना बोलेंगे। हमने बहुत हाँ हाँ कर लिए, बहुत सह लिया, अब हम नहीं सहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अब मतलब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, सकारात्मक से नकारात्मक। मतलब कि ज़रूरी तो नहीं कि हर बात जिसमें बोलता हूँ हाँ में ही बोलनी है। जैसे अभी तक जितनी बातें थी वो हाँ में थी, पॉजिटिव में थी। हम बीमार थे, सॉरी मैं मम्मी बीमार थी, हम पहले अमीर थे। पर अगर हम बोले वो बीमार नहीं था, मेरी मम्मी पहले बीमार नहीं थी, हम पहले अमीर नहीं। जैसे चिंटू ने बोला हम पहले अमीर थे, तो वो उधर से आके वो बोला लोकेश अरे चल चल किसका फेंक रहा है, अब मुझे पता है तो पहले अमीर नहीं था। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा है, वो पहले सब ने उस पर हार मान ली थी, सब बोलते थे इसका कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वैसे ये मैं ही हूँ। जैसे बहुत बच्चे मेरे पास भी आए हैं इनको बोला गया कि इनका कुछ नहीं होगा, पर वो फिर भी कुछ कर गए। जब पढ़ने लगे, पहले पढ़ने में अच्छे नहीं थे, सबने बोला कि यार इसको ना पढ़ने आता, कुछ नहीं आता। पहले वो पढ़ने में होशियार नहीं थे, अब पढ़ने लग गए, अब टॉप करने लग गए। तो वो बोलेंगे ना लोग तुम्हें पता है ये पहले होशियार
नहीं था, ये नहीं बोलेंगे अभी। वो पहले होशियार नहीं था। वो, अब वो कौन है? ही, शी, दे। ही तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने ये राज बताया? था लगाया ना, इसे पता लगता है कि ये लड़का है। थी बोलता तो लड़की है। शी, थे तो दे आ जाता, ज़्यादा लोग हो जाते। वो पहले होशियार नहीं था। कौन? ही के साथ अभी सिखाया था, क्या लगता है, वाज या वर्ड? वाज। ही वाज, कहीं वॉज भी बोल देते हैं वाज को, चलेगा इतना। ही वॉज। अब मेन बात आती है, अब ये पॉजिटिव तो नहीं है क्योंकि मैंने लगाया नेगेटिव, तो तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने रूल में। जब तुम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाओगे, ये नेगेटिव का रूल है, सेपरेटली लिख लेना जो देख रहे हो। पॉजिटिव वाला पहले था, तो तुम करो वाज वर्ड के बाद नोट लगा दो, क्योंकि इंग्लिश नहीं की क्या होती है, नोट। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी तुम बता रहे हो, वो था जो नहीं था, उसको लास्ट में बोल दो। जैसे यहाँ मैंने बोला ना, वो पहले होशियार नहीं था, तो ही तो लग गया सब्जेक्ट। वाज वर्ड में से मैंने दोनों को चुना, वाज, क्योंकि यहाँ पर ही है। अब ये नेगेटिव है नहीं, तो नोट कहाँ लगाऊँ? वाज के बाद। और वो क्या नहीं था पहले? अच्छा, मैं होशियार लिखने लगा था। होशियार की इंग्लिश इंटेलिजेंट। वो पहले होशियार नहीं था, एक वर्ड अभी भी मिसिंग है, पहले की इंग्लिश बिफोर। ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट बिफोर। अब पता नहीं क्या खाया उसने जड़ी बूटी कि पढ़ने लग गया, लगन आ गई लड़के में या लड़की में। शायद लोगों के ताने लग गए उसके दिल पर, पढ़ने लग गया। उसकी मम्मी बोली, पढ़ने लग गया बबुआ हमारा बेटा हमारा। शायद संगत में बुरी पड़ गया था वो, अब संगत बदल दी उसने। कुछ भी हो सकता है रीज़न, ये तो वही जानता है, वही जानता है या वही जानता है। अच्छा, अगला अभी लड़की का एग्जांपल देते हैं। हम बोलेंगे वो पहले कुछ नहीं थी। क्या नहीं थी तुम बताओ? वो पहले खुश नहीं, वो पहले देखो लड़कियां ही बोल रही हैं, सुन लो, लड़कियां ही बोल रही है यहाँ पर हमारी क्लास में कि वो पहले अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कोई लड़का बोले। अच्छा, अब बहुत अच्छी हो गई तुम्हारे कहने। नहीं, कुछ और, पहले भी नहीं लेना। वो कल, जब आज ले देता हूँ, कल भी यूज़ कर लिया मैंने, आज का टाइम देते हैं। वो आज, वैसे वो हमेशा गुस्से में रहती है, पर वो आज, अरे नेगेटिव बोलना है ना मैंने। वो आज गुस्सा नहीं थी, वो आज गुस्सा, वैसे वो पता नहीं क्यों चिड़ी रहती है, आज पता नहीं क्या हो गया। शायद डोरेमोन देख लिया होगा आते तो, शिनचैन। ये कपिल शर्मा शो देख के आई होगी घर से। ऐसा चिंटू बोला, मैं नहीं बोला, चिंटू बोला। अरे वो कपिल शर्मा शो या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के आई होगी, गुस्सा तो सारा वैसे ही उतर गया होगा उसका। तो वो आज क्या नहीं थी? गुस्सा। अब वो कौन है? ही, शी, दे। शी कैसे पता लगा? थी। और शी के साथ भी लगता है वर, है ना? हाँ, वास। शी वास। अब ये नहीं वाला है कि पॉजिटिव है? तो नोट लगा दो। और क्या नहीं थी वो? गुस्से की इंग्लिश एंग्री। एंग्री टुडे, आज की इंग्लिश टुडे। और अभी बताया था टुडे को लगा सकते हो या तो स्टार्टिंग में, और टुडा कोमा, टुडा बोल रहा हूँ, टुडे कोमा एस को छोटा कर देना। करके दिखा दूँ नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, जिनको नए नए हैं इंग्लिश में के लिए। टुडे कोमा एस को छोटा कर देना, क्योंकि वो सेकंड वर्ड रहा, पहला नहीं है। ये हटा देता हूँ, दोनों नहीं चलेगा तुम दोनों ही लगा के आ जाओ, आगे भी पीछे भी। और पूछेगा कोई क्यों? अरे सर ने बोला था। आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। सर ने बोला था एक टाइम पर कोई भी लगा सकते हो, या तो आगे या तो पीछे, दोनों ही नहीं लगा देना। टुडे शी वॉज नॉट एंग्री टुडे, दो आज हो गया। लिख लिया? अच्छा, मैंने नाउन का एग्जाम्पल नहीं दिया ना, एक और एग्जाम्पल।
टप्पू की मम्मी ने बोला, टप्पू की मम्मी ने बोला टप्पू के पापा को, अरे सुनते हो टप्पू के मम्मी? तो उधर से बोला जेठा, हाँ दया क्या बोल रहे हो? तो वो बोलती है तुम्हें पता है टप्पू और टप्पू के दोस्त मतलब वो परसों खुश नहीं थे, वो परसों क्या नहीं थे? खुश नहीं थे। फिर उसने क्या पूछा होगा उसको, टप्पू के पापा ने क्या पूछा होगा दया को? हाँ क्यों? क्यों नॉनसेंस? क्यों नहीं थे? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा जाके एपिसोड आज, तुम बताना कमेंट में। तो वो मतलब जो टप्पू गैंग है ना, टप्पू गैंग, तो वो बोले दया अपने जेठालाल को कि टप्पू के पापा पता नहीं क्या हुआ, वो परसों खुश नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ हुई है। पता लगा बाद में स्टोरी ये हुई कि चीटिंग कर रहे थे, फ़ोन लेके चले गए थे वहाँ, फ़ोन लेके चले गए थे टप्पू और 2-3 दोस्त और पकड़े गए। तब उस टाइम फ़ोन अलाउड नहीं था फ़ोन में, अब पता नहीं है कि नहीं इन दिनों, उस टाइम नहीं था वो जो एपिसोड बना। तो अब वो बोले प्रिंसिपल जाके अपना लेटर पे साइन करवा के लाओ सारे अपने पेरेंट्स से। अब यही बात को लेके वो रुसे उदास होकर गोकुलधाम आ गए, और ऐसा आते आते देख लिया दया ने सभी बच्चों को। तो वो बोली, वही बता दिया बार बार नहीं बोलूँगा, वो परसों खुश नहीं थे। तो वो कौन है अभी, ज़्यादा हैं कि थोड़े हैं? एक ज़्यादा हैं देवर कि देवास? देवर भाभी तेरा दीवाना, देवर अभी भी नहीं लगेगा? हाँ जी सर, नोट वर्क के बाद लगा नोट। और क्या खुश को क्या बोलते हो? हैप्पी। कब नहीं थे? और परसों की इंग्लिश मैंने सिखाई थी, जिनको नहीं पता ध्यान से देख लो। परसों की इंग्लिश होती है द डे बिफोर। और कल को क्या बोलते हो? हाँ, तो जो कल से पहले दिन निकल गया जिसको हम परसों बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोल दो ना, कल से पहले वाला दिन द डे बिफोर यस्टरडे हो गया हमारा परसों। जिनको नहीं पता था उनको सिखा दिया मैंने। दे वर नॉट हैप्पी द डे बिफोर यस्टरडे। ये लिख लिया? इसी में एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कोई चीज़। चाय अपन की ठंडी हो गई। ठीक है, ये रेस करके मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं वो की जगह सीधा लिख दूँ, बच्चे परसों खुश नहीं थे, साथ में हैं। तो क्या चेंज होगा सब्जेक्ट में? क्या चेंज आएगा? चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के साथ वाज लगाऊं कि वर्ड? क्यों लगा चिल्ड्रन? क्योंकि प्लूरल है। इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर ने आप नोट लगा दिया, नेगेटिव कर दिया, तो वाज वर्ड में कोई गेम जो उसकी थी वो चेंज हो जाएगी। रूल्स वही है, वाज वर्ड अभी भी चाहे नेगेटिव लगे, मतलब नोट लगे या ना लगे, वाज वर्ड उन्हीं के साथ लगेगा जो पहले इनके साथ लग रहा, जो मैंने रूल्स लिखाए थे। तो चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन और उसके साथ भी क्या लगता है? वर्ड। चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी द बिफोर यस्टरडे। इसी में मैंने क्लियर कर दिया, देख लिया। चलो अब नई चीज़, अब सवाल है, और सवाल की ही बात होगी अब कि ज़रूरी, पहले मेरा सवाल है कि ज़रूरी है कि हमें हर बार किसी को जवाब ही देना है? क्या हम दूसरों को नहीं पूछ सकते? जैसे जेठालाल भी तो पूछ सकता है अभी अपनी दया को कि मैंने क्या सही सुना? हाँ दया, हाँ टप्पू के पापा, कि बच्चे परसों, या फिर दूर से चाचा जी ने सुन लिया, दोनों में बातें हो रही है, वो चाचा जी ने भी सुन लिया। तो दया मैं क्या सही सुन रहा हूँ? क्या चाचा क्या बोलेंगे? बाबूजी। दया बोली हाँ, क्या बोला बाबूजी? तो बोले क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि बच्चे परसों खुश नहीं थे? क्या बच्चे परसों खुश नहीं थे? क्या तुम कल बीमार थी बहू? मुझे बताया नहीं तुम्हें, तुमने हमसे छुपा कर रखा। क्या तुम कल बीमार थी? जैसे मैंने तुम्हें पूछ लिया, जैसे तुम हेमंत कल आए नहीं थे, तो वैसे सवाल पूछ सकता हूँ ना
कि हेमन क्या हुआ, कल तुम बीमार थी, आई नहीं, क्या तुम कल बीमार। दो सवाल है, तुम कल क्या तुम कल नहीं आई, क्या तुम कल बीमार थी। पहला वाला सवाल किस में आता है, एक्शन में या सिचुएशन स्टेट में। क्या तुम कल यहाँ नहीं आई, ये एक्शन है, ये तो नहीं पढ़ाएंगे आज, ये पढ़ा दिया। क्या तुम कल बीमार थी, क्योंकि इसमें भी मैं तुम स्टेट पूछ रहा हूँ, कंडीशन पूछ रहा हूँ। तो अब सवाल हो गया, अब तो ये जवाब नहीं है, किस जवाब है, ये सवाल है। तो तुम्हारे रूल में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, ये हटा देता हूँ इसकी जरूरत। ये हो गया अब इंटेरोगेटिव। तो तुम्हारा रूल में इतना ही चेंज आएगा, हल्का सा ध्यान से देखना, रूल तुम भी लिख लेना नोटबुक पर, ये नहीं हाँ जी शायद समझ आ गया, हमें तो सब याद रहता है। मुझे पता कितना याद रहता है तुम्हें। मम्मी पापा का बर्थडे याद है, दादू का बर्थडे याद है, वो तो पता ही नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा सा रूल चेंज होगा, लिख लेना तुम भी। स्टार्टिंग में इस बार आएगा सब्जेक्ट नहीं, जो सब्जेक्ट के बाद था वाज वर्ड, और वाज वर्ड से पहले क्या था, सब्जेक्ट, और प्लस ब्रैकेट में नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वही, क्या तुम्हारी स्थिति थी, क्या तुम्हारी सिचुएशन थी, तुम कैसे थे वैसे थे, वो सब वो यहाँ पर देना है। कई लोग इसमें लघु वर्ड यूज़ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बताते जो रूल लिखाते हैं। तो मैंने हल्का हल्का आइडिया दे दिया तुम्हें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो अभी मैंने तुम्हें जैसे सवाल किया, क्या तुम कल बीमार थी, यही सवाल था ना, क्या तुम कल बीमार थी। अब अच्छा सा एक और चीज़ मैं बाद में भूलना जाऊँ, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो कल छुट्टी है। आज 14 अगस्त है, कल 16 अगस्त है ना, 15 अगस्त है, कल छुट्टी है। गलती से आना चाहिए झंडा लेके, घर पे फैलाना, जिनको नहीं पता छुट्टी है कल, ठीक है। क्या तुम कल बीमार थी, अब ये सवाल है, और लास्ट में आएगा यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ, सब अभी सब सोचेंगे कि स्टार्टिंग में क्या लगेगा, वही लगेगा जो पहले लगता था, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वाज वर्ड को चुनो। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते कौन है, तुम की इंग्लिश यू, और यहाँ पे लगेगा वर्ड। शुरू बेशक यहाँ से हो रहा है, पर अभी तुम नए नए पढ़ रहे हो ये वाले लेसन को, तो पहले तुम सब्जेक्ट को देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती। पहले तो हमेशा सेकंड नंबर वाली चीज़ को देखो, उसके हिसाब से पहले नंबर वाली चीज़ लगाओ, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा। ये इस पर नहीं करता, ये इस पर कर रहा है। वर यू यहाँ पे नहीं लगाया क्या मैंने सवाल में, तो नहीं को भी, सॉरी नोट को भी रहने दो। इसी रीज़न से मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। लगेगा जैसे चाय में कई बार अदरक पड़ती है और कई बार नहीं पड़ती है, ये भी वैसे ही चाय में अदरक या इलायची, तो जब ज़रूरत है तभी लगाओ, अदरवाइज़ इसको छोड़ के सीधा आगे चले जाओ। तो इसमें भी वही होगा, छोड़ देते हैं इसको। वर यू बीमार होने का बोलेंगे, कब थे, यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख लो। आज ये वाला यूज़ इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, हो गया। मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। चलो खुश, उदास, खुश, गुस्सा बहुत हो गया, अमीरी गरीबी भी हो गई, होशियारी भी हो गई। अब नई चीज़ की बात करते हैं। जैसे एक पर्सन जा रहा था, उसके ना ऐसे लुक बड़ी अच्छी थी, लुक कह रहा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी। तो कोई बोला, क्या अंकल आप पहले आर्मी वाले थे, आर्मी ऑफिसर थे या पुलिस वाले थे, चलो क्या आप पहले क्या आप नहीं, एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा, क्या वो पहले आर्मी में था, आर्मी में था, आर्मी वाला नहीं कहेंगे, आर्मी में था।
ये एक्शन है कि स्टेट है, कंडीशन है? ये सिचुएशन थी, उसकी स्थिति थी, या फिर उसका एक्शन है, किसी का आर्मी में होना? स्टेट। अगर वो ही बोले मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला था, सॉरी ये पास चल रहा है ना आज, मैं पुलिस वाला था, ये मेरी कंडीशन है कि एक्शन है? ये भी स्टेट। हाँ मैं बोलूँ जब मैं पुलिस में था मैंने इतने इनकाउंटर किए, चलो कर ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं जाते, मैं जब पुलिस में था मैंने इतने चोरों को पकड़ा, मैंने इतने चोरों को पकड़ा, ये एक्शन है कि स्थिति? ये एक्शन है। पर जो पहले वाला एग्जांपल था, कई बार तुम ऐसे भी चीज़ें बोल सकते हो ये वाले टेंस में, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें यही बताना है कि वो कैसा था, उसकी फीलिंग्स बतानी है, वो अमीर था गरीब था, उसकी कंडीशनें बतानी है। कई बार तुम ये भी बता सकते हो कि उसकी क्या ऑक्यूपेशन थी, क्या उसका प्रोफेशन था। जैसे कोई मुझे पूछे है कि आप स्टूडेंट हो, मैं बोला नहीं अभी मैं टीचर हूँ, मैं पहले स्टूडेंट था। ये मेरी अब क्या बता दी मैंने, स्टेट बता दिया, तो बोल सकते मैंने ऑक्यूपेशन बता दिया अपना पुराना, मैं पहले क्या था। जैसे अब मैं कोई बोले कि मैं पहले टीचर था फिर डॉक्टर बन गया, तो वो बोलेगा मैं पहले टीचर था, तो वो भी तुम इसकी हेल्प से बता सकते हो। आएंगे उस एग्जाम्पल पर। पहले ये वाला एग्जाम्पल, क्या वो पहले आर्मी में था? अब वो कौन है? ही शी? ही के साथ लगता है ही वाज। किस में था? मेक इंग्लिश इन आर्मी। ये देखो, क्या वो आर्मी में था? पहले की इंग्लिश बिफोर। ऐसा एग्जांपल मैंने पहली बार दिया, तो मुझे पता। लिख लिया मैंने। इन इसलिए लगाया, जिनको नहीं पता लगा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बोला आर्मी में, और मेक इंग्लिश इन आर्मी हो गए। अभी कोई बोले कि वो स्कूल में है, तो यही बोलेंगे ना इन स्कूल। कोई क्लास में है, इन क्लास, यही बोलेंगे कि नहीं? कोई अगर बाहर पूछे कि हेमंत कहाँ है, तो सब यही बोलेंगे ना। अगर इंग्लिश में बोलें शी इज़ इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में है। हल्का सा चेंज। अब अगर यहाँ पे बोल दें क्या वो पहले आर्मी ऑफिसर था? क्या वो पहले एक आर्मी ऑफिसर था? तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, तुम बनाओ। हाँ, एक इंग्लिश या तो ए आएगी या तो एन आएगी। वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि आर्मी है, और आर्मी में कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल या कॉन्सोनेंट? वोवल। वाज ही, और वोवल साउंड के साथ एन लगता है। ये जिनको नहीं पता ए किसके साथ लगाना है, एन किसके साथ लगाना है, तो वो जाके मेरे एडजेक्टिव के लेक्चर देखें, उसमें मैंने सिखाया। आई एम नॉट श्योर कौन सा लेक्चर है, सेकंड थर्ड। आर्टिकल्स पढ़ लेना, लेक्चर के ऊपर लिखा होगा आर्टिकल्स। उसमें मैंने बताया ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, और दा कब लगेगा, और दा को कब दा बोलोगे और कब दी बोलोगे, वो पढ़ लेना अच्छे से, देख समझ लेना। तो अभी इतना मान के चलो, एक इंग्लिश लगाई हमने एन, और आर्मी ऑफिसर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आर्मी ऑफिसर ही बोलेंगे, वो इंग्लिश वर्ड ही है। वॉज ही एन आर्मी ऑफिसर बिफोर। लिख लिया? ये रेस कर दूँ? कर दूँ? तो तुम देख रहे हो फ़ोन में? अच्छा, मान लो मेरा भाई है, तो वो भी टीचर था, या हाँ वो पहले टीचर था, अब नहीं है, अब और कुछ करता है, अब कोई बैंकर बन गया। शुरू में उसने टीचिंग की, वो बैंकिंग में चला गया। तो कोई मुझे आगे पूछ सकता है, मेरे भाई का नाम ले लो अभिषेक, तो कोई पूछ सकता है मुझे कि क्या आपका भाई, चलो नाम ही ले लेते हैं, क्या अभिषेक, उनको नाम पता है मेरे भाई का, अभिषेक पहले एक टीचर था? पहले देखो, मुझे पता है मैंने कितने एग्जांपल्स में पहला वर्ड दे दिया है, तो तुम ये मत मान के चलना कि जब भी तुम ऐसे एग्जांपल बनाओगे तुम्हें भी पहला वर्ड लगाना है, ज़रूरी नहीं है। ये वैसे मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आ रहे हैं किस्मत से उनमें पहले के वर्ड्स यूज़ होने पड़ रहे हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ कि कोई वो पहले, अब मैंने इसमें पहले बोल दिया, मैं कल थका हुआ था, मैं कल थका था,
तो इसमें मैंने पहले नहीं लगाया, तो इसको भी मैं इसकी हेल्प से ट्रांसफर कर सकता हूँ। इस चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ना लगे कि सर हमें वही रूल उन्हीं पर लगाना है जिनमें पहला वर्ड यूज़ किया है, ये मत लेके चलना। अगर वो जो तुम्हारी सिचुएशन है, जो तुम्हारी कंडीशन है, जो भी है, जैसे भी थे तुम या कोई और था, अगर वो पास्ट में था ना, पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट, तो इसकी हेल्प से कर सकते हो, ये रूल्स की हेल्प से तुम ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या अभिषेक पहले एक टीचर थे बोल रहा, बड़ी तारीफ़ कर दी। चलो बच्चों ने पूछा, उन्होंने थे बोल दिया, बड़े हैं उनके लिए। तो क्या अभिषेक पहले टीचर थे? तो हमारा सब्जेक्ट नाउन है कि प्रनाउन? तो इसको भी इंग्लिश में बनाऊँ क्या मैं, ये ऐसे रहने दूँ? अभिषेक हो तो अभिषेक बोलूँ या कुछ और बोलूँ? अभिषेक ही बोलेंगे। अब सवाल आता है इसकी भी एक स्टोरी है, बताऊँगा थोड़ी देर में। तो अभिषेक है मेरा दोस्त, भाई ही है मेरा। तो अभिषेक क्या है, अभी सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है स्टार्टिंग में वास, नहीं लगा क्या? तो नोट भी नहीं लगेगा। क्या अभिषेक पहले टीचर था? सॉरी, हाँ ठीक है, वास अभिषेक। अब एक लगाया इसमें भी, अब ए लगेगा या एन लगेगा? टीचर में ट की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल? मतलब जिनको नहीं पता कॉन्सोनेंट वोवल क्या होते हैं, वोवल ए ई आई ओ यू, अगर वो साउंड है तो एन लगाओ, जैसे हमने आर्मी में देखा था आर्मी। अगर उनके अलावा कोई साउंड है बी सी डी एफ वाली, जैसे टी वोवल में नहीं आता, टीचर ट, तो इसके साथ लगेगा स्टार्टिंग में वॉज अभिषेक अ टीचर बिफोर, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का इजाज़ नहीं, पता नहीं क्यों पता। मेरे पास बच्चे आते थे नोटबुक पर लेके कि सर मैं स्टोरी बताई है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, सवाल लिख देंगे पूरा इंग्लिश में। तो मैं उनको ये नहीं बोलता था बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, मैं बुलाता था उनको अपने पास, फिर मैं बोलता था मुझे बेटा ये बताओ इसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर इसको तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो मैं पूछता था उनसे कि जिसने ये बनाया, किसी ने तो बनाया होगा? बोलते हैं हाँ। जिसने बनाया तो उसने क्यों बनाया, इसकी ईजाद क्यों की, इसकी क्या ही नौबत आई थी इसको बनाने की? तो बोलते हैं सर, खुद ही अपना जवाब दे देते हैं कि सर जब सवाल होता है ना उसके आखिरी में लगाते हैं। तो मैंने बोला तो तुम भी लगा लिया करो ज़रा। फिर उसके बाद नहीं कभी क्वेश्चन मार्क हटाना उन्होंने किया, पर तुम्हारा नहीं समझ आता मुझे, तुम पता नहीं क्यों भूल जाते हो। तुम भी ध्यान रखा करो छोटी छोटी मिस्टेक। अगर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई फॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी का चैट कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे चलेगा, हाउ आर यू देन फुल स्टॉप भी लगा दो हाउ आर यू के बाद चल जाएगा। पर कहीं कुछ सवाल इंग्लिश में कहीं फॉर्मली लिख रहे हो तो वहाँ तुम्हें अगर चेक हो रहा है, कुछ पढ़ रहा है या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ तो लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर चेकिंग की जाती है, नंबर कट जाते हैं। हेलो, हाँ अभिषेक की स्टोरी। तो इसका नाम पता क्या है पूरा? इसका ऐसे नाम है अभिषेक, इसको बोलते हैं अभिषेक है, अभिषेक। इसका सरनेम है भारती। तो मैंने इसके आर्मी में ट्राई करना था, हम दोनों गए थे, तो ऐसे कैफ़े गए थे, वहाँ पर अप्लाई करना होता। तो मैंने पूछा कि यार तेरा नाम, पंजाबी में पूछा, यार तेरा नाम अभिषेक भारती क्यों है? जिसको नहीं पंजाबी आता है, हिंदी में मतलब तेरा नाम अभिषेक भारती क्यों है? ये भारती कहाँ से है? ये चलो समझ आ गया, टेढ़े मेढ़े हो गए स्पेलिंग। तो बोला, मुझे लगा कि चलो लोगों के होते हैं, जैसे किसी का तो वो होता है चिल्लर सरनेम होता है, कोई वो नहीं कर रहा हूँ सर, वैसे मैं बता रहा हूँ कितने यूनिक नेम होते हैं। चिल्लर, दारू वाला, तेल वाला है सरनेम, मर्चेंट, ऐसे डिफरेंट सरनेम्स होते हैं, डिफरेंट यूनिक, जो तुमने इतने कभी कभी सुनते हो। मैंने भी सोचा चलो यार भारती भी तो होगा किसी का, अच्छा ही है सरनेम। तो मैंने पूछ लिया फिर भी कि यार तेरा नाम भारती सरनेम कैसे पड़ गया पीछे? तो कहता यार क्या बताऊँ तुझे, जब मेरे हुआ था ना तो मेरे चाचा मामा भी थे वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो उनको काम दे दिया जाओ इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, जब उन्होंने खुद ही ले लिया। तो उन्होंने उस दिन पी हुई थी, तो पता नहीं कहाँ से क्या सोचा उन्होंने, जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गए उन्होंने बोल दिया स्पेलिंग भी ये दे दी है अभिषेक भारती। अभी और उसके साथ भारती कहाँ से आया किसको नहीं पता आज तक, ये नहीं कि उसका चल रहा है सरनेम, ऐसे मतलब इसकी ईजाद हुई पौए से। या तो फिर पता नहीं जो लिख रहा था नर्स या डॉक्टर वो कौन से होश में था कि नहीं। चलो वापस आते हैं, मैंने कहानी सुना दी मेरे दोस्त की, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट
मैंने नोट का एग्जांपल, मैंने नोट नहीं यूज़ किया ना कोई सवाल में, वो दे देता हूँ एक लास्ट, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका बोरिंग नहीं रखेंगे, थोड़ा सा वैरायटी लाएंगे इसके बाद। एक दिन फिर चिंटू आया, वही हमारा स्टार्टिंग में स्टोरी वाला। चिंटू आया चमक धमक के, घड़ी महंगी सी पहनी, स्मार्ट वॉच, महंगा सा टिफ़न, महंगा सा बर्गर, उसके अंदर बर्गर नहीं सैंडविच था, अच्छा सा सैंडविच, अच्छी सी ज्योमेट्री, वो वाली होती है ना ज्योमेट्री, हमारी वाली नहीं, वो लोहे की जिसमें एक वो कंपास निकलता है वो वाली नहीं, महंगी सी ज्योमेट्री ऐसे खुली, और उसमें से सारी चीज़ें ऐसे बाहर से मेकअप का होता है ना वैसे मेकअप किट। तो सारे पूछने लग गए, अरे कल तो ये गरीब था, सॉरी पहले अमीर होता था फिर गरीब हो गया है, मतलब ऐसे सवाल बातें चली। किसने बोला, अरे चिंटू पहले, क्या चिंटू पहले गरीब नहीं था? क्या चिंटू पहले गरीब नहीं था? पहले मतलब एक दिन अमीर, दूसरे दिन गरीब, फिर अमीर बन के आ गया। तो सब बोले क्या चिंटू पहले गरीब, कल पहले क्या बोला, कल ही तो था। क्या चिंटू कल दोपहर गरीब नहीं था? गरीब नहीं था, सबने बोला। कल ही तो सुना रहा था स्टोरी चिंटू कि कैसे पहले हम अमीर होते थे, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा को किसी ने धोखा दे दिया बिज़नेस में, फिर मम्मी बीमार पड़ गई, घर बेचना पड़ गया, ऐसे ऐसे स्टोरी सुना रहा था और आज अमीर बन के आ गया। तो फिर सबने बोला, अरे क्या चिंटू कल दोपहर गरीब नहीं था? तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? चिंटू क्या नाम चिंटू ही रहेगा, और सी बड़ा रखना क्योंकि प्रनाउन है, प्रॉपर नाउन है, ख़ास नाम है। चिंटू के आगे क्या लगेगा? क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर नाउन है। अब इसमें नहीं है क्या सवाल में हमारे, नेगेटिव सवाल है कि नहीं? हाँ, जैसे जवाब हाँ ना में हो सकता है तो सवाल क्यों नहीं हो सकता? मैं यह भी पूछ सकता हूँ, अरे बबुआ तुमने चोरी क्यों की थी? फिर इससे मम्मी बोली क्या तुम बीमार, सॉरी क्या तुम भूखे थे? ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे भी कोई पूछ सकता है, अरे क्या तुम भूखे नहीं थे? कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या तुम भूखे थे? और कोई फंक्शन में क्या हो, किसी ने रोटी नहीं खाई, शुरू में बड़ा बोल रहा था मुझे भूख लगी चलो चलो, और वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, बाद में उसको मन नहीं था, पता नहीं पेट खराब था उसका शायद, पर सारे ने फिर बाद में पूछा, अरे तू तो बड़ा बोल रहा था भूख लगी है, खाना है, तो क्या तुम पहले भूखे नहीं थे? तो सवाल हाँ में भी ना में भी किया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सवाल भी हो सकता है। तो इसमें भी नेगेटिव है इस बार। तो नोट कहाँ लगता है, वाजवर के बाद, सब्जेक्ट के बाद कि ऑब्जेक्ट के बाद? और सब्जेक्ट हमारा चिंटू है। चिंटू नोट, क्या चिंटू कल दोपहर गरीब नहीं था? गरीब की इंग्लिश पुअर। कब नहीं था? दोपहर को बोलते हो नून, पर हमने तो बोला कल की दोपहर। यस्टरडे नून भी बोल सकते हो, यस्टरडे नून या फिर लास्ट नून, दोनों में से एक, दोनों मत लगा देना, कोई भी चुन लो। अगर कल की सुबह है तो तुम ये भी बोल सकते हो यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नून, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, या फिर तुम लास्ट की जगह यस्टरडे वर्ड भी चुन सकते हो। अगर कल यूज़ नहीं हुआ तो रहने दो, कल नून लगा दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। लास्ट तो बोल दिया मैंने, ठीक है। अरे पानी दे के गए दीदी, लेने आए थे कि देने आए थे? ये रेस करो। अब हल्की सी वैरायटी सवाल में, अच्छा स्टोरी भी बता देता हूँ हुआ क्या चिंटू के साथ। नहीं, चिंटू का बता देता हूँ, कंप्लीट तो कर दूँ स्टोरी। सबने पूछा ना कि चिंटू कल तो पहले अमीर बता रहा था, फिर गरीब हो गया, ऐसे धोखा हुआ, वैसे मम्मी बीमार थी, तो आज क्या हो गया, फिर अमीर बन के आ गया। तो वो बोला कि मेरे पापा की कल जा रहे थे, रास्ते में उनको एक सूटकेस मिला, उसमें सोने के सिक्के थे, तो उसमें से फिर उन्होंने क्या रखा नहीं, बताया था पापा मेरे बहुत अच्छे थे, तो पापा ने क्या किया, जाकर पुलिस थाने में दे दिया, और जो जिसका था उसको सूटकेस मिल गया। उसने बोला भाई आप तो इतने ईमानदार हो, तो आपने मेरा सूटकेस दिया, उसके बदले उन्होंने कुछ सिक्के दे दिया। उससे मेरे पापा ने सिक्के लिए
थोड़ा पैसा अपने बिजनेस में लगाया और थोड़ा पैसा मेरे ऊपर लगाया। तो यही कारण है कि आज मैं थोड़ा चमक धमक के आया हूँ। पर क्या पता फिर सारे दूर से बोले ढोलू बोलू ध्यान रखियो, फिर से वो बोले ऐसे पार्टनर के साथ ना मिल जाइयो, तुम्हारे पापा का बोलियो। फिर पता लगा तुम्हारे पापा फिर वही कहानी सुनाओगे कल भी गरीब बन के आओगे, बोलोगे अरे लोकेश पहले मेरे पापा बहुत अमीर थे, उनका पार्टनर बहुत लालची था, फिर ये हुआ वो हुआ। तो ध्यान रखना है, इस बार सीख लेना। गलती करना बुरा नहीं है, उसके पापा को बोल रहा हूँ चिंटू के, पर गलतियाँ से सीखो ना तो फिर गलतियाँ बुरी हैं। जैसे कहते हैं गलती गलती तब तक नहीं रहती जब तुम उससे सीख लेते हो, फिर वो गलती से शिक्षा बन जाती है। तो अगर तुम लाइफ में मिस्टेक करते हो, जो कि हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, तो वो तुम या तो तुम उस चीज़ के बारे में कोसते रहो अपने आप को कि यार तूने कैसे गलती कर दी, मैं ऐसा हूँ, अपने आप को कोसते। ऐसे होते हैं लोग, बहुत कोसते रहते हैं, इतनी सी गलती हो गई, मान लो पानी गिर गया गिलास से, तो लोग अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। अपने आप को लोग तो बोलेंगे, उनको रहना तो कई बार लोग अपने आप को बोलने लग पड़ते हैं ऐसे हैं वैसे हो, तो वो उस तरफ मत जाओ। तुमसे गलती हो गई तो उस गलती से सीख लो ना। अगर गड्ढे में गिर गए हो तो अपने को कोसोगे थोड़ी, तुम सीखोगे कि अगली बार ध्यान से जाना है यहाँ से। हो सके तो गड्ढे को भर दो कि दूसरे भी ना गिरे। कई बार तुम अपनी गलतियों को से दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो कि मैंने ये गलती की थी, तुम मत करना, संभल के जाइए, उधर से गड्ढा है या तो गिर गया था, तुम मत गिर जाइए। तो ऐसे भी समझे, गलतियाँ तब तक नहीं रहती जब तुम उनसे सीख लेते हो। कोशिश कर सकते हो एटलीस्ट, या तो कोसते रहो अपने। चलो वापस आते हैं। लास्ट चीज़ इस पर ख़त्म कर दूँगा थोड़ा सा पढ़ा के, मुझे लगता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। और किसी को कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना। अगर मुझे लगता है कि सर ऐसा करे तो ऐसा क्या होगा, ऐसे करे तो कुछ, अगर मैंने चीज़ एग्जांपल नहीं बनाए होंगे तो मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ, नया सवाल। तो वो वाली कहानी पर वापस आते हैं। टप्पू की मम्मी ने देखा अपने बच्चों को, सभी टप्पू गैंग को उदास है। ये बताया किसको? टप्पू के पापा को। दूर से किसने सुना? चाचा जी ने, बापू जी ने, सॉरी, बाकियों के लिए चाचा जी, वो गुलदाम वालों के लिए, उनके लिए तो बापू जी, टप्पू की मम्मी और पापा के लिए। तो टप्पू के पापा फिर बोले, दया, वो ऐसे ही बात करता है, दया वो उदास क्यों थे? सवाल कोई भी करेगा कि उसको लगेगा अगर ये पता है इसको कि वो उदास है तो ये भी पता होगा कि क्यों उदास थे। तो वो बोले दया भी बोला, दया वो उदास क्यों थे? अभी मैं कुछ करूँगा, ध्यान से देखना, लिखना मत गलती से। स्टार्टिंग में कौन है? दया को दया लिख लो, कॉमा, सब्जेक्ट होना वो दे कैसा लगता है? वर्ड। नहीं है क्या? नहीं है तो रहने दो नोट। ऑब्जेक्ट क्या थे वो? उदास को बोलते हैं सैड या अपसेट भी बोल सकते हो। ये गलत है कि सही है? देख लो, दया वर दे सैड, क्यों नहीं है? ये तो सवाल बोलता है। इस सवाल का मतलब ये है, इंग्लिश में जो मैंने लिखा है इसका मतलब है दया क्या वो उदास थे? ये थोड़ी मेरा सवाल, ध्यान से देखो। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या वो उदास थे, क्या वो उदास नहीं थे, मैंने पूछा वो उदास क्यों थे। तो यहाँ पर हमें हमारे रूल में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम्हें ऑलरेडी पता लग गया होगा क्या बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता हमें आज यूज़ करने पड़ेंगे WH वर्ड्स। वो कैसे होते हैं दिखा दिया जाता है अभी थोड़ी देर में आपको, देखिए ज़रा। अगर तुमने सेकंड लेक्चर देखा इस सीरीज़ का तो तुम्हें पता होगा। WH वर्ड्स का मतलब होता है ये वाले वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। मतलब अगर तुम्हें किसी ने पूछना हो क्या की इंग्लिश व्हाट, क्यों की इंग्लिश वाई। किसी को कारण पूछना हो कि तुम ऐसे क्यों थे, ऐसे क्यों नहीं थे। अगर पूछना हो कि कहाँ पर थे, अगर कोई बोले वो बहुत थका हुआ था या बहुत खुश था, कहाँ पर खुश था, कौन सी जगह थी, तो क्या लगाते? वेयर। कब खुश था बोलते तो
चलो किसी दया की मम्मी ने बोला कि वो बहुत उदास थे, तो सब उसने बोला टप्पू के पापा ने कब उदास थे, तो क्या लगता है स्टार्टिंग में? अगर तुम्हें पूछना क्या थे तो व्हाट, क्यों थे वाई, कब थे मतलब टाइम व्हेन, कहाँ थे प्लेस वेयर, किसके साथ मतलब कौन पर्सन ढूंढना है तुम्हें, या फिर कैसे थे। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है कैसे। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ अपने सवाल में ढूंढ रहे हो तो उसके लिए ये राइट वर्ड अपना WH वर्ड यूज़ कर लो। किसी के सवाल माइंड में आया होगा कि WH वर्ड क्यों सर, क्योंकि स्टार्टिंग में इनके क्या है www डॉट h, google.com नहीं, youtube.com नहीं, instagram.com नहीं, WWE भी नहीं। हाँ तुम्हें नहीं पता, लड़के देख रहे हैं उनको पता होगा। रेसलिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन रोमन रेंज WWE बोलते थे उसको, वर्ल्ड वाइड भूल गया, वर्ल्ड रेसलिंग, बताना कमेंट में, काफ़ी टाइम हो गया देखें। तो अगर हमें अब इनमें से कुछ ढूंढ रहा हूँ कि ये सिंपल सवाल है, देखो किस कईयों के दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें WH वर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है। वो तुम्हें तब पता लगेगा अगर तुम्हारा सवाल कैसा है। अगर सवाल ये है क्या तुम कल थके हुए थे, ये सिंपल सवाल है, इस पर तुम पूछोगे, इसमें तुम जवाब दोगे हाँ मैं कल थका हुआ था यार, बहुत काम किया था, या तुम बोलोगे नहीं नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मैं कल थका हुआ नहीं था। या तो वो मेरा यस में आंसर देगा या वो मेरा आंसर नो में देगा। बट अगर पूछ लेता मैं तुम कल थके हुए क्यों थे, वो या फिर तुमने मुझे बोला यार मैं कल बहुत थका हुआ था, तो मैंने पूछा कब थके हुए थे, तो अब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अगर सिंपल सवाल है क्या तुम थे, क्या तुम नहीं थे, जो भी था वो, तो सिंपल यहाँ से ये वाला रूल लगेगा। बट अगर तुम इनमें से कोई चीज़ों को ढूंढ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से तुम एक WH वर्ड एक को चुन लो और लगा दो। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्यों, तो तुम क्या करो अपने सवाल में कहाँ लगाना है WH वर्ड, आगे लगाना है सबसे स्टार्टिंग में। इसको भी मैं ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये कई बार लगेगा कई बार नहीं लगेगा, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया कब लगेगा कब नहीं। बाकी रूल सेम ही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया यार, बाकी रूल सेम ही है, बस WH वर्ड लगेगा स्टार्टिंग में। तो अभी के लिए ऐसे करते कन्फ्यूजन ना रहे, दया को हटा देते हैं अभी के लिए, दया जी को हटा देते हैं। इतना सवाल रखते हैं, वो उदास क्यों थे, सॉरी अभी थे ही रहते हैं। जो लोग हैं दे ही है, एक से ज़्यादा है, दे स्टार्टिंग में क्या लगेगा इनके वर्ड, पर सिंपल सवाल नहीं है, हमें स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा WH वर्ड। उसकी इंग्लिश क्या है वाई। अब जिनको नहीं पता लगा क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमने सवाल किया वो उदास क्यों थे, चलो कल वो क्यों उदास थे, लास्ट में लगाता हूँ यस। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, इनको नहीं पता लगा एक बार बता देता हूँ। वो उदास क्यों थे, वो कौन है, एक से ज़्यादा लोग, दे, तो दे कैसा लगता है स्टार्टिंग में वर्ड। और यहाँ मैंने बताया कि WH वर्ड को भी चुनना पड़ेगा जो कि है वाई क्यों, वाई क्यों। हमारा रूल बोलता है स्टार्टिंग में लगाओ WH वर्ड, फिर लगाओ वाज वर्ड तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से, दोनों लगाने के बाद देखो नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ नहीं लगेगा तो रहने दो। क्या थे वो ऑब्जेक्ट, सैड, कब थे, यस्टरडे। ध्यान से देखो, नहीं पता लगा, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। फिर एक लास्ट सवाल, मैं सभी एग्जांपल नहीं दे पाऊँगा इस लेक्चर में, एक लास्ट सवाल पर ख़त्म कर देता हूँ, वो क्या है ये वाला, लास्ट दो सवाल, ये वाला एक इस पर एग्जाम्पल दूंगा, नहीं पहले नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा। सवाल है कि वो बोला मैंने तुझे पता है उसको देखा, मैं उससे मिला, तो मैंने पूछा कैसी थी वो, हाल चाल, ये कैसा था वो, लड़की ले लेते हैं, वो कैसी थी, वो बोला मैंने उसको देखा भाई, तो मैं कहने वाला वो कैसी थी, ठीक थी कि नहीं, ऐसे हम जानते हैं जिसकी बात हो रही है, वो कैसी थी। तो अब मुझे बताओ ये WH वर्ड लगेगा या सिंपल यहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे के लिए हाउ, स्टार्टिंग में WH वर्ड लगेगा हाउ। आवाज़ लगाए या वर्ड डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा शी कैसा लगता है वाज, और साथ में
सब्जेक्ट लगा दो शी, बाकी है ही नहीं कुछ। कल देखा होता तो पूछते वो कल कैसी थी, तो शी येस्टरडे, अदरवाइज यहाँ पर ही ख़त्म कर दो। छोटा सा सवाल है पर काम का है, तुम पूछ सकते हो। अगर बोलता वो कैसे थे, वो कैसे थे, तो क्या चेंज आता? हाउ वर दे, दोनों को चेंज करना पड़ता है क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हुआ था, वाज वर भी देखना पड़ेगा। लास्ट सवाल इसी में कर दूं। मैंने बोला वो कौन था, किसी ने बोला वो तुम्हें बुला रहा था, मैं बोला वो कौन था जिसने बुलाया मुझे, या कोई बोला तुम्हारी तरफ कोई घूर घूर के देख रहा था, अब मैंने देखा कोई है ही नहीं, तो मैं बोला कौन देख रहा था, वो कौन था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कौन, तो कौन की इंग्लिश हु, कौन था स्टार्टिंग में आया, हु वाज ही, पता लगा कैसे बनाया, सब्जेक्ट है था ही के हिसाब से वाज, कौन था हु। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई नो मैंने इनका एग्जांपल नहीं दिया, व्हाट व्हेन वेयर, इनका मुंह वाली जो एग्जांपल दे दूँ या लिख के दूँ, तुम बताओ। लेक्चर अगर ज़्यादा हो गया तो बोल के दे दूँगा, बोल के दे देता हूँ, पूछ लेना मुझे कमेंट्स में अगर जिनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ज़्यादा नॉलेज की। इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे चाचा जी ने सुन लिया कि अच्छा वो उदास थे, या चलो उदास नहीं, बहुत खुश थे। वैसे कोई पर्सन है बहुत हमेशा उदास रहता है, पर पता नहीं क्या हो गया एकदम स्माइल करने लगा, हमेशा उदास रहता है। तो वो पूछे कि यार मैंने तुझे पता वो जो अपना रमेश है उसको देखा बड़ा खुश था, तो वो बोले कब, वो कब खुश था। अब कब की इंग्लिश क्या लगेगी, वैन। अब रमेश की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट रमेश है, रमेश के साथ क्या लगेगा, वैन वाज रमेश, खुश होने को बोलते हैं हैप्पी क्वेश्चन मार्क। पता लगा, ठीक है, इसे देख लो, नहीं पता। वेयर, वो बहुत, चलो हाँ, उसने बोला वो बहुत उदास थी, तो मैंने बोला कब, तो कहाँ देखा तुमने उसको, कहाँ उदास थी। तो सवाल है कहाँ थी वो, जो भी थी कहाँ थी, ये सिंपल सवाल। हाँ यही मैंने पूछा, कहाँ थी वो, कहाँ थी वो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, सब्जेक्ट है शी लगेगा, वेयर वाज शी। अगर कुछ था बता दिया वो उदास थी, वेयर वाज शी सैड। अगर सिंपल सवाल भी तो हम पूछते हैं कितने बार, कहाँ थे तुम। मैंने ये सवाल बहुत पूछा गया मम्मी ने, जब भी तुम लेट गए हो बचपन में, लड़कों को पता होगा, खेलने गए थे कहीं तो गए थे, मम्मी ने सबसे पहले आके यही पूछना है, पापा ने, मेरा केस मम्मी का था ज़्यादा, कहाँ थे तुम बुड़बक, बेवकूफ़ इंसान, गायब हो जाते हो, सुनते तो हो नहीं मेरी। कहाँ थे तुम, कहाँ की इंग्लिश वेयर, ध्यान सुनना, वेयर। तुम्हें क्या बोलूँ, यू कैसा लगता है, वर, वेयर वर यू क्वेश्चन। कल कहाँ थे, कल दिखे नहीं मुझे, कल स्कूल नहीं आए, वेयर वर यू स्टडी। बस यहाँ पे लेक्चर खत्म। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो, ऐसे तुम्हें तो कोई डाउट होते नहीं है, पूछते तो हो नहीं, आए थे मेरे के बच्चे रेडी पूछा नहीं, पूछते हैं। वो जो कम्युनिटी में डालता हूँ ना मैं, वो क्वेश्चन मार्क वाला ABCD MCQ वाला, उसमें कहीं ने पूछा कि ऐसा वैसा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें थर्ड यूज़ सिखाऊंगा, सिंपल पास्ट टेंस का। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम, अगर तुम्हारी कोई पुरानी आदतें थी पास्ट की, जैसे कि पहले मैं फ़िल्म बहुत देखता था, पहले बहुत पढ़ता था। मम्मी ने बोला दूसरी अपनी पड़ोसन को, पता नहीं आजकल क्या हो गया, पहले तो बहुत पढ़ता था,
पहले वो वहाँ पर काम करता था, पहले मैं बहुत गेम खेलता था। इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पुरानी आदतें बता रहा हूँ या वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पहले बहुत होती थी। या फिर उसकी मम्मी ने उल्टा भी बोल दिया, पहले हमारा बच्चा बहुत गेम खेलता था, पढ़ता ही नहीं था, वीडियो गेम खेलता रहता, फ़ोन चलाता था, अब पढ़ने लग गया। दीप सर के पास गया था तो उन्होंने अपनी पुरानी आदतें बताई, वो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अपनी पुरानी पास की आदत। अभी नहीं, अगर तुम बोला वो बहुत गेम खेलता है, वो बहुत फ़ोन चलाता है, ये नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिनको है ना कि वो कैसे बनाना है। अगर तुम बोलते हो प्रेजेंट की तुम्हारी कोई आदत है या तुम पास प्रेजेंट में जो भी करते हो कुछ भी, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश, वो सिंपल प्रेजेंट है। अगर तुम कुछ करते थे पास में, तुम्हारी कोई पुरानी आदत थी, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कैसे ट्रांसलेट करना। सो थैंक यू।